नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रियल स्टोरी के नए वीडियो में। इमेजिन कीजिए आप अपने घर में उस सबसे जरूरी हिस्से आपके किचन में खड़े हैं। वो जगह है जहाँ जिंदगी की सबसे अहम खुराक बनती है। अब कल्पना कीजिए कि आप वर्षों तक उसी फर्श पर खड़े होकर अपने बच्चों के लिए रोटियां सेक रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं और आपके पैर के ठीक नीचे, उस टाइल्स के नीचे, आपके पति की दफन लाश हो। यह किसी हॉलीवुड थ्रिलर का प्लॉट नहीं है। ये भारत के गुजरात के शहर अहमदाबाद की वो खौफनाक हकीकत है जो रिश्तों पर आपका विश्वास हमेशा के लिए उठा देगी। एक पति को मारा गया, उसके टुकड़े किए गए और उसे उसी घर के ही किचन में गाड़ दिया गया। और इसके बाद जो हुआ वह इंसानियत की कल्पना से परे है। पत्नी ने उसी कब्र के ऊपर हर रोज बच्चों के लिए खाना बनाया। आज हम इस गहन पड़ताल में उस केस की हर परतें खोलेंगे जिसे पुलिस ने दृश्य मर्डर का नाम दिया। कैसे एक मामूली मुखबिर ने 1.5 साल पुराने रहस्य को उजागर किया। वह कौन थी महिला जिसने शैतानियत को अपनी रसोई बना लिया। हमारी कहानी शुरू होती है बिहार के सिवान से। सिवान में रहने वाला अकबर अली अंसारी को वर्ष 2015 में रूबी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। वह अपने प्यार में रूबी के साथ भागकर शादी कर लेता है। क्योंकि परिवार की रजामंदी अधूरी थी, वे नई जिंदगी शुरू करने के लिए अहमदाबाद चले गए। अकबर मिस्त्री का काम करता था, 2 बेटे, एक छोटा घर, जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार पर थी। लेकिन साल 2024 की शुरुआत में अचानक इस रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मोहल्ले वालों ने देखा कि अकबर कई दिनों से काम पर नहीं गया है। जब पड़ोसियों ने रूबी से पूछा तो उन्हें एक परफेक्ट जवाब मिला। अकबर को दुबई में अच्छी सैलरी की नौकरी मिल गई है, वो जल्दी में चला गया। लोगों को संतोष हुआ, कौन नहीं चाहता कि पड़ोसी की तरक्की हो। लेकिन कुछ महीने बाद रूबी भी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। बहाना था, अकबर जब दुबई में है तो यहाँ अकेले क्यों रहना। वह वापस बिहार लौट रही है। कुछ समय बाद घर पर ताला लग गया, फिर घर किराए पर दे दिया गया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, रूबी के जाने के बाद भी किराएदार उस घर में आकर रहे। उन्होंने भी उसी किचन का इस्तेमाल किया और किसी ने भी 1 साल तक उस फर्श के नीचे दफन खौफ को महसूस नहीं किया। यह थी कत्ल की मास्टरमाइंड चाल। लेकिन जुर्म की कहानी में कोई ना कोई धागा जरूर छूट जाता है। 1.5 साल बीत चुके थे। अचानक जुलाई 2015 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक कांस्टेबल को एक गुप्त सूचना मिलती है। उनका एक भरोसेमंद मुखबिर उन्हें बस इतना कहता है, साहब, अकबर दुबई नहीं गया, उसका मर्डर हो चुका है। एक गुमशुदगी, 1 साल पुराना केस। पुलिस इसे हवा में नहीं उड़ा सकती थी। जांच शुरू हुई। पुलिस अकबर के काम करने की जगह पहुंची। मालिक ने बताया, अकबर बिना नोटिस दिए गायब हुआ है। अपनी अंतिम महीने की तनख्वाह भी नहीं लिया। एक गरीब आदमी अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर मेहनत की कमाई क्यों छोड़ेगा। पुलिस ने अकबर की कॉल डिटेल्स निकाले और यहाँ सबसे बड़ा रेड फ्लैग मिला। जिस दिन रूबी ने दुबई की कहानी बताई, उस दिन से अकबर का मोबाइल परमानेंटली स्विच ऑफ था। ना किसी रिश्तेदार से बात, ना किसी दोस्त से संपर्क। 1.5 साल में अकबर का अस्तित्व जैसे हवा में विलीन हो गया था। अकबर के बारे में बताई गई हर कहानी झूठी निकली। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि कत्ल हुआ है, लेकिन लाश कहाँ है। पड़ोसियों ने भी कभी कोई बोरी, कोई सूटकेस, किसी को देर रात घर से बाहर ले जाते हुए नहीं देखा। लाश घर से बाहर गई ही नहीं थी। यहीं से शुरू हुआ दृश्यम कनेक्शन। अपराध के कई मामलों को सुलझाने के लिए फिल्में भी पुलिस की मदद करती हैं। एक अफसर ने याद दिलाया, अजय देवगन ने अपनी फिल्म में लाश को पुलिस स्टेशन के फर्श में ही गाड़ दिया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई कातिल लाश छिपाने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर लाश बाहर नहीं गई तो वह घर के ही अंदर है। पुलिस ने कोर्ट से तलाशी और खुदाई का आदेश दिया। मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक टीम के साथ उस बंद पड़े घर का ताला तोड़ा गया। एक एक इंच की छानबीन हुई, दीवारों को पीटा गया, पानी की टंकी की जांच हुई, कोई सुराग नहीं मिला। अंत में टीम किचन में दाखिल हुई। किचन का फर्श, वहां बिछे टाइल्स, बाकी घर के मुकाबले वे टाइल उभरे हुए थे, असमान थे और नए सीमेंट से जोड़े हुए लग रहे थे। किसी पेशेवर मिस्त्री का काम नहीं लग रहा था। यह देखकर हर पुलिस वाले की सांस थम गई। और क्या दृश्यम की कहानी सच होने वाली थी। मजदूरों ने फावड़ा चलाना शुरू किया। कुछ फीट खुदाई के बाद फावड़े की आवाज मिट्टी से हटकर किसी ठोस चीज से टकराई। मिट्टी हटाई गई
और वहां दिखाई दी इंसान की हड्डियां, कंकाल के अवशेष। ये हड्डियां एक ही जगह पर नहीं थी, वे बिखरी हुई थी, जैसे कि शव के टुकड़े किए गए हो। 1 साल पुराना राज किचन के फर्श ने उगल दिया था। रूबी का पति अकबर सच में मारा गया था, और उसकी कब्र उसके ही घर के रसोई के में फर्श में थी। अब पुलिस का जांच का रुख बदल गया। रूबी की दुबई की कहानी झूठी थी, और उसका पति घर के अंदर ही मरा पड़ा था। शक की सीधी उंगली रूबी पर गई। पड़ोसियों और रूबी के रिश्तेदारों ने से गहन पूछताछ हुई, और जो सच सामने आया वह घिनौना था। अकबर के गायब होने से पहले ही रूबी का अपने पड़ोसी इमरान बघेला के साथ अवैध संबंध था। अकबर को जल्द ही शक हो गया। घर में रोज झगड़े होते थे, लेकिन रूबी इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती थी। उल्टा उसने इमरान के साथ मिलकर एक घिनौनी योजना बनाई। अकबर अब रास्ते का कांटा था। रूबी ने इमरान से कहा, अगर अकबर इस दुनिया से निपट जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हमें एक नया जीवन मिलेगा। इमरान, जो रूबी के प्यार में अंधा हो चुका था, सहमत हो गया। उसने अपने 2 दोस्तों रहीम और मोहसिन को इस शैतानी काम में शामिल किया। एक रात जब बच्चे सो रहे थे, ये चारों घर में घुसे। उन्होंने अकबर पर हमला किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर आया सबसे भयानक हिस्सा। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने अकबर के शव के टुकड़े किए, ताकि उसे किचन के छोटे गड्ढे में आसानी से फिट किया जा सके। हत्या के बाद शव को टुकड़ों में उस गड्ढे में डाला गया। फिर सीमेंट और टाइल्स से फर्श को सील कर दिया गया। ये 4 अपराधी ये सोचकर शांत हो गए कि उन्होंने दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अगले कई महीनों तक रूबी उसी दफन कब्र के ऊपर खड़े होकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती रही। उसने एक क्षण के लिए भी पश्चाताप या डर नहीं दिखाया। वह जानती थी कि उसके पैर के नीचे उसका पति टुकड़ों में सड़ रहा है। कुछ महीने बाद पकड़े जाने के डर से रूबी घर छोड़कर चली गई, और इमरान की सलाह पर घर किराए पर दे दिया, ताकि लोग यह सोचें कि सब सामान्य है। पर कहते हैं ना, जुर्म कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक छोटी सी चूक हो ही जाती है। इन 4 दोस्तों में से एक ने किसी सार्वजनिक जगह पर शराब के नशे में यह राज खोल दिया कि अकबर दुबई नहीं गया है, उसका कत्ल हुआ है। और बस उसी जगह पर मौजूद था पुलिस का कोई मुखबिर। मुखबिर की उस एक छोटी सी जानकारी ने अहमदाबाद पुलिस को रूबी और इमरान तक पहुंचाया। उन दोनों के साथ साथ रहीम और मोहसिन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अकबर की लाश के टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि डीएनए के जरिए पहचान और मजबूत हो सके। यह मामला हमें सिखाता है कि रिश्ते जब टूटते हैं तो क्रूरता की कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन यह भी सच है कि कोई अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ एवं मुखबिर की एक सतर्क नजर से नहीं बच सकता। दोस्तों, इस भयानक कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और जुर्म की दुनिया की ऐसी अनसुलझी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।